नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हाथरस मामले में एक के बाद एक बहुत सारे डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। कल हमने हाथरस पर या राहुल गांधी के जो ट्रेजिडी टूरिज़्म था उस पर बात की। आज उसी से संबंधित कुछ और मामलों पर चर्चा करते हैं। कल राहुल गांधी वहां हो कर के आए, पीड़ितों से मिले। हालांकि पीड़ितों का जो कहना है कि वो इस तरह की कोई सांत्वना दे नहीं पाए उन लोगों को, ना सांत्वना दे पाने की स्थिति है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने न केवल इंक्वायरी कर दी है बल्कि पहले जो कहा जा रहा था कि जो वहाँ के संत जिनको लोग कह रहे हैं और वो जो विवादित संत हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी और ऐसा होगा, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। आज उनका एक वीडियो भी आ गया और उन्होंने अपने बचाव में कहा कि हमारे वकील साहब इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और जो भी उचित संभव हो पाएगा जो विक्टिम हैं उनके बारे में किया जाएगा। हालांकि उनके दावे बड़े अलौकिक हैं। खैर, अब उन दावों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं कि इस मामले को लेकर के अखिलेश का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि बारिश बंद हो गई उनके प्रभाव से या बारिश शुरू हो गई उनके प्रभाव से। इस तरह की चमत्कृत करने वाली बातों की चर्चा उन्होंने की थी। वो सर्कुलेट हो रहा था और ऐसा कहा ये जा रहा है कि दलितों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले, इसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने ही लोगों को, अब चूँकि उस जगह 80,000 का अनुमान था और 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, तो इससे पता लगता है कि किस तरह का उनका प्रभाव है। निश्चित तौर पर प्रभाव बड़ा है। घटना इसलिए हुई कि उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे पैरों की धूल इकट्ठा लीजिए, और उस धूल को इकट्ठा करने में ये दुर्घटना घटित हुई। राहुल गांधी गए, लोगों से मिले। अखिलेश का इस पर कोई अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया लीपापोती के अलावा। अखिलेश के चाचा ने ये कहा इस मामले में पूछे जाने पर कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और ये कोई वो नहीं है, जब इस तरह की भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पर इस तरह की घटना की संभावनाएं रहती हैं। और एक जो एसओपी की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो बोला उन्होंने कि एसओपी आना चाहिए, लेकिन ये रिपीट करना या ये कहना कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये अपने आप में एक विवाद वाली स्थिति खड़ा कर रहा है। जब वो ये कह रहे हैं कि जो ये मामला है संत वाला, ये चीज़ें घटित होती रहती हैं और इसमें कोई आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, जिसको लेकर के उनकी आलोचना भी हो रही है। राहुल गांधी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है जहां पर विपक्षी दल की सरकार, विशेष रूप से भाजपा की सरकार होती है, तो उनका अपना टूरिज्म शुरू होता है। उस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता, दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार उदित राज ने, जो कभी रामराज हुआ करते थे, अब आजकल उदित राज हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अंधविश्वासी लोग हैं और ये डिज़र्व करते हैं इनके साथ ऐसा हो। इन क्यों जाते हैं इस तरह की जगह पर, ये डिज़र्व करते हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये जो बात राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कही कि मतलब एक के बाद एक ये जो बयान आ रहे हैं, राम गोपाल के बाद आज उदित राज का बयान आया। भोले बाबा जो अपने आप को जिनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो इस पर
जो बात आई है कि एक तरफ तो राहुल गांधी इन जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसको आप ट्रेजिडी टूरिज़्म कहिए, चुनावी यात्रा कहिए, लेकिन वो गए, हमेशा जाते हैं। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। एक तरफ तो वो, दूसरी तरफ राम गोपाल है जो कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत सामान्य है और ये होता रहता है, मतलब 121 लोग मारे गए तो वो ये होता रहता है। और इसके पहले सैम पित्रोदा भी बोल चुके हैं कि हुआ तो हुआ। अब उदित राज बोल रहे हैं कि ये जो है उन्होंने तो जो श्रद्धालु हैं या जो उनके भक्तगण हैं उन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, जो लोग वहाँ उस अवसर पर पहुँचे थे। तो और इस तरह के बहुत सारे बयान सबकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरह की बात नहीं कर रहा है। हालांकि अभी तक इनको कोई इस तरह का मौका इस मामले में नहीं लग पाया जब वो सरकार को कहें, सरकार को सिर्फ यही कह रहे हैं कि सरकार को प्रबंधन करना चाहिए था, ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाना चाहिए था। सरकार का अपना कहना है कि हमको जो सूचना थी, जिसकी जितनी जानकारी थी, 80,000 उसके हिसाब से बंदोबस्त पूरा था, लेकिन 2.5 लाख लोग बढ़े और प्लस ये जो बाबा ने प्रोवोक क्या किया, बाबा ने प्रेरित किया कि आप हमारी चरणों की धूल लीजिए, उसके कारण दिक्कत हुई। लेकिन ये जो इंडी अलायंस है पूरा का पूरा, इसमें जो बयानों में अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, राहुल गांधी मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसके लिए खुद वो जिम्मेदार हैं और वो डिज़र्व करते हैं इस बात को लेकर के। ये संवेदनहीनता है। तो एक तरफ जहाँ ऐसे लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, उनके ही अपना एक नेता कह रहे हैं कि इसके लिए तो खुद जिम्मेदार हैं। उसके अलावा राम गोपाल कह रहे हैं कि ये तो होता रहता है, उनके लिए बहुत सामान्य बात है। वैसे भी उनके बड़े भाई मुलायम सिंह रेप पर कह चुके हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो संवेदनहीनता वाली स्थिति है, शायद ये अगर किसी और क्वार्टर से आया होता इस तरह की संवेदनहीनता इतनी मौतों पर, तो शायद अब तक बहुत बवाल हुआ होता, सोशल मीडिया से लेकर के ट्रेडिशनल मीडिया तक। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। अब इसको कंक्लूड करते करते एक और बात करते हैं कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष था, उसके घर में 7-8 लोग घुस करके उसकी हत्या कर दी गई। अब ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला इसलिए है कि किसी दलित नेता की हत्या जो है वो अपने आप में हत्या किसी की भी मतलब किसी की हत्या पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये उचित है। निश्चित तौर पर कोई भी हत्या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करना वो सरासर गलत है और वो क्रिमिनल लाइबिलिटी तो है ही है। लेकिन जो दलितों की राजनीति करते हैं उनके प्रदेश में के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी मौत पर पूरा का पूरा देश या देश की सारी राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। विशेष रूप से जो दलितों के समर्थन के कारण ये जो भोले बाबा हैं इन पर चुप्पी साधे हुए हैं, या वो जो दलित की राजनीति करते हैं और नए नए दलित आइकन के तौर पर उतरे हैं चंद्रशेखर, या वो जो
बाकी दलित राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अब तक इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है। इसके पहले वहाँ 65 लोग मार दिए, 65 लोग जहरीली शराब पी कर के मर गए थे, और उसके बाद अब ये घटना किलिंग वाली। तो ये कुल मिलाकर के क्या ये पॉलिटिकल किलिंग है? पश्चिम बंगाल में आज फिर इस तरह की एक घटना घटित हुई है जहाँ बीजेपी के एक कार्यकर्ता को, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को, बेटे को पर आक्रमण हुआ है और तीनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये जो अपोजिशन वाली हिंसा है, इस पर सब ने चुप्पी साध रखी है और उसको सेलेक्टिवली देखा जा रहा है कि हाथरस पर किस तरह की आलोचना करनी चाहिए, तमिलनाडु की जहरीली शराब पर किस तरह की चर्चा होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जो चुनाव के बाद की हिंसा है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए या चुप्पी साधनी चाहिए, केरल में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तमिलनाडु में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अब इस पर धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये महत्वपूर्ण है। और क्या एक ही अलायंस में, इंडी अलायंस में, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बाकी उनके बड़े राजनीतिक दल अलग अलग आवाज़ में बोलेंगे और एक तरफ सिंपैथी हासिल करने की बात होगी और दूसरी तरफ उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मौत जो 121 की मौत हुई है उसके लिए उन मृतकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात और दुखद दोनों है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।